इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आईनी इदारा है, उसका इख्तियार है, उसके इख्तियार के अंदर मुदाखलत ना करें। एक तरफ आप कहते हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए अदलिया के अमूर के अंदर, तो फिर जनाब तुसी जो करो, जब आप मुदाखलत करें हाई जो इलेक्शन कमीशन के काम में, तो उसको हम क्या काउंट करें? आप मुदाखलत नहीं करते। आपको पता है 22 लाख मुकदमात इस वक्त मुल्क भर में जेर इल्तवा हैं, ठीक है, यानी लाखों की तादाद में जो मुकदमात हैं वो तो हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये जो है इस तरह की काम कर रहे हैं, अपना काम करना नहीं तो दूसरे काम में जो है वो मुदाखलत छोड़नी नहीं। ये इनका तर्ज अमल है हमारे जजेस का। दूसरी बात, एक और आपको मैं बात बताता हूं। इस वक्त जो हमारे बहुत से जजेस ऐसे हैं, उनको शायद ये खुशफहमी हो चुकी है कि वो इमरान खान को रिहा करवा लेंगे। वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो चुके हैं कि वो इमरान खान को रिहा करवा लेंगे, क्योंकि बहुत से संजीदा मुकदमात थे जिनके अंदर एविडेंस मौजूद था, जिनके अंदर यानी उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस थे। उन मुकदमात में जब इक्विटल कर दिया या आपने उसमें उनकी बेलें कंफर्म कर दी, तो आपका क्या ख्याल है कि आप जब ये करेंगे तो अगले भी जो है ना वो बेवकूफ तो नहीं बैठे हुए, उनको मालूम है, नजर आ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं, तो वो उनको इमरान खान को निकलने देंगे? कभी भी नहीं। इमरान खान ने बाहर नहीं आना, ये जो मर्जी कर लेना, ये उल्टे सर खड़े हो जाएं, ये उल्टे सर खड़े हो जाए। मैं आज ये बात कर रहा हूं, इमरान खान ने बाहर नहीं आना, ना ये निकाल सकते इमरान खान को। और ये आप कह रहे थे कि क्यों ताकतवर हो गए रियासत से, आप समझ रहे हैं ये क्यों खुशफहमी में मुब्तला है। मेन क्वेश्चन तो आपका ये था। असल में ये बहुत से लोग जो आज इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का शोट कर रहे हैं, वाबेला मचा रहे हैं, असल में ये खुद पिछली इस्टेब्लिशमेंट के प्रॉक्सीज थे। इनकी अपॉइंटमेंट चेक कर लें बहुत सौ की, ये कैसे अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इनकी। ये जो इस्टेब्लिशमेंट के प्रॉक्सीज थे, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को सहूलतकारी फराम नहीं कर रही, वो एक किस्म की आइन और कानून के अंदर चल रही है, तो इनको ये तकलीफ है कि जी उसको ये फेवर क्यों नहीं मिल रही। आज ये इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ जो है वो हाथ मिला ले और इमरान खान को बाहर निकाल दे और वही पुराने वाला वन पेज दोबारा कायम हो जाए, तो यकीन करें ये इस्टेब्लिशमेंट की गुन गाने शुरू कर देंगे यही जजेस। यही जजेस एस्टेब्लिशमेंट के गुण गाने ये शुरू कर प्रॉक्सीज जो है ना, ये बहुत से लोग जो है वो फैज़याब होकर हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं, तो ये उनका एक कंसोर्शियम बना हुआ है और ये लाइक माइंडेड थे, ये प्रो इमरान खान थे। ये वो जजेस हैं जो कि इस वक्त जो है वो कमांड इनको मिली हुई है और इस वक्त ये अपने जुडिशियल जो ऑर्डर्स दे रहे हैं, और ये इनके जो ऑर्डर्स हैं वो वक्त दूर नहीं है, मैं देख सकता हूं, वो वक्त दूर नहीं है कि ये ऑर्डर दें और इनके ऑर्डर इंप्लीमेंट ना हो। तो क्या करेंगे? इनके पास, जज के पास होती है मोरल अथॉरिटी, ऐसे ऑर्डर मत दें जिन पर अमल दरामद रुक जाए, आपकी तस्दीक होगी, आपका मजाक उड़ेगा। मुझे जरा ये बताएं, ये जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी बेटी के बारे में कुछ खबरें चल रही हैं, क्या हकीकत है उसमें कि एक्सीडेंट किया है, 2 लोगों को वो उसमें हलाक हुए हैं और वो केस अभी तक जो है वो वजीर आजम की टेबल पर पड़ा हुआ है, क्या हकीकत क्या है इसमें? सर ये ऐसा कुछ वाकया तो एक सुना है मैंने, लेकिन मैं, आपका क्या ख्याल है कि ये हम लोगों ने आंखें बंद की हुई है? ये किसी ने आंखें बंद नहीं की हुई, सब चीज मॉनिटर हो रही है, आपके जो एक्शंस हैं वो देखे जा रहे हैं, और फिर वक्त आने पर इंसान को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, चाहे वो जज हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई भी है। यानी आप देखें ना एक दिन तो आपको जो है वो ओहदा भी आपके पास नहीं होगा, ये कोई परमानेंट ओहदे तो नहीं होते ना, तायात तो आपने नहीं रहना होता, आपको ओहदे जब छोड़ने पड़ते हैं उसके बाद आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। आपने जितनी आपकी लाजवाल मोहब्बत एक शख्स के लिए है जो कि इस वक्त अडयाला जेल का कैदी है, और नंबर उसका 495, वैसे होना 420 चाहिए, जिसको ये 804 कहते हैं, उसके लिए लाजवाल मोहब्बतें इनसे बहुत से जजेस की मौजूद हैं जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक साफ अब रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इनके फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, इनके फैसले ईमानदारी वाले हैं, इनके फैसले तासुब वाले हैं, इनके फैसले डंडी वाले हैं, इनके फैसले जो हैं वो सियासतदानों वाले हैं। कि आप पॉलिटिशियंस हैं, आपने सियासत करनी है, कि आप जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह फेवर दे रहे हैं जो कि केपी के बेस्ड हैं। तो वो बहुत सी बातें जो हैं वो मौजूद हैं, सबके इल्म में भी हैं, तो वो सरफेस के ऊपर आते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वो बातें भी आ जाती हैं। इनके जो बिहाइंड क्लोज डोर्स जो इनके करतूत हैं, ये काट दीजिएगा, बिहाइंड क्लोज डोर्स जो इनके जो है वो एक्शंस हैं, वो जो है वो
बाज़ाहिर जो है वो लोगों के इल्म में है, उनकी वीडियोज़ तो नहीं बनी हुई, लेकिन किस्से कहानियाँ उन्होंने खुद ही सुनाई हुई हैं कुछ लोगों को, तो वो किस्से कहानियाँ ट्रैवल होकर हमारे तक भी पहुँच जाते हैं, उनके करीबी दोस्तों तक भी पहुँचे हुए होते हैं। तो कई जगहों पर जो है वो कुछ ना कुछ एविडेंस भी मौजूद है। हर एक वाक़ये का एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ वाक़यात के एविडेंस भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, यहाँ पर भी आके यही कुछ चलेगा या यहाँ पर आकर कोई रुस्तख किसी नहीं, जिसे कहते हैं कि ईज़ी हो जाएँगे? नहीं वहाँ यहाँ पर आकर तो वो मतलब या जूनियर मोस्ट होंगे या ठीक है। वो जो है थर्ड लास्ट जूनियर होंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इनका तो यहाँ पर तो बेंच तो उनको मुश्किल ही मिले इस टाइम तो। अभी तो ये बेंच में नहीं, ये बेंच अपना बेंच तो इनका होगा नहीं, इनको किसी के बेंच में बैठना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं या किस तरीके से। को इतनी कोई आइन और कानून के हवाले से कोई इतनी इनकी ग्रिप नहीं है। कॉम्पिटेंस को ही इज नॉट अ वेरी कॉम्पिटेंट जो है वो जज जिस तरह कहते हैं। बाबर सत्तार के हवाले से अगर आप बात करें तो बाबर सत्तार एक लायक जज है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ग्रिप है, उसको मामलात कुछ मालूम है। लेकिन माजरत के साथ जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो को इतने ज्यादा, अगर आप समझ लें कि कोई बहुत ही एस किस्म के जो है वो लॉ एक्सपर्ट हैं या कोई ऐसी चीज है, तो ऐसी चीज कोई नहीं है। वो जिस तरीके से वो आगे बहुत से जजेस आगे, इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी भर्ती की है, उसके बाद भी कुछ जजेस ने कुछ चैम्बर के जरिए आते हैं। मैं तो कहता हूं कि हाई कोर्ट की जजेस की जो अपॉइंटमेंट है इसके तरीकेकार को बड़ा सख्त होना चाहिए, क्योंकि बाद में इन्होंने एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आना होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म जो है थोड़ा बेहतर होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से इसके अंदर बहुत से फ्लॉज हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से भी ऊपर एलिवेशन होनी चाहिए जी हाई कोर्ट में, क्यों ना हो। क्या वो उन्होंने एलएलबी नहीं किया हुआ? ये किसी चैम्बर के साथ आप आ जाए या किसी जज के चैम्बर में आप रहे हुए हैं या वहां से आपका कोई कोई लाइन बनती है तो उस तरीके से आप जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ लिखा हुआ है कि जो सेशन जज है उसको हाई कोर्ट में नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये जो सरगोदा वाला जज था, जो खत लिखा था, तो क्या थी? हकीकत थी और बाद में उन्होंने कहा मेरे घर के बिजली के मीटर उतार दिए, गैस के मीटर उतार दिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये क्या ये कोई बहुत ये बहुत हल्की बातें हैं। ये हम्म, बहुत मैं कह दूं कि गिरी हुई बातें हैं। ये वो जज साहब ने जो किया, जो बातें की हैं, तो मुदाखलत है। आप नाम लिखो उसका, आप उसके हम्म, खिलाफ एफआईआर की एप्लीकेशन दो, आप उसके खिलाफ पर्चा कटाओ। खाली आप जुडिशियल ऑर्डर लिखकर जनाब वो आगे से कंप्लेन भेज रहे हैं चीफ जस्टिस को कि मुझे परवाह नहीं है, मिलने की बात की। आपको क्या, आपके पास क्या एविडेंस है कि वो बंदा आईसीआई का था? आपने क्या किस तरीके से, हो सकता है कि आईबी का कुछ बंदा हो वो सबूत। आईसीआई का बन के बात कर रहा हो सकता है स्पेशल ब्रांच का बंदा हो वो आईसीआई का बंदा बन के बात कर रहा हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो जो कि आईसीआई का बंदा बन के बात कर रहा हो। ये साइबर क्राइम करने वाले जो लोग कॉल्स कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे जो है वो फेक सेक्टरीज भी चल रहे हैं। और सरगोदा टाइप के इस तरह के इलाकों में तो वैसे ही जो है वो नौसरबाज जो है वो बेनताब घूम रहे हैं। वो किसी तरीके से भी कोई भी जो है वो किसी किस्म का एडवांटेज लेना चाह रहा हो, हमें क्या मालूम। ये तो हकीकत उनका वन साइड वर्जन है। अगर मान भी ले कि वो बात सच बोल रहे हैं या उन्होंने जो है वो बात की, ऐसी किसी कॉल आई और वो वाकई आईसी का बंदा था, इवन देन इज अ वन साइड वर्जन। मैं इस पर क्यों यकीन करूं? जब तक मैं दोनों फ्रीकैन की बात ना सुनूंगा मैं उसको मानूंगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जज साहब क्या करते हैं, चीफ जस्टिस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट, वो सिर्फ अपने बंदे की बात सुनकर उसी को ही सच मानकर आपने बयान कर दिया। आपके उस जज साहब के साथ साथ अटैच थे, आप साथ बैठे हुए थे। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी कुछ जजेस हैं जिन्होंने, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जिस तरीके से वो नाम नेहाद जो के शायर हैं, क्या नाम है उसका, पीटीए वाला जो गिरफ्तार रहा है कश्मीर से, अभी बेल हुई है उसकी, जी, आज उसका मैंने नाम रिलीज भी कर फरहाद दी है। फरहाद फरहाद अहमद अहमद फरहाद। फराद, अहमद फराद, हाँ अहमद फराद। वो अहमद फराद साहब के मामले के ऊपर कितना शोर डालते रहे हैं कि सेक्टर कमांडर से मुझे बंदा चाहिए, वजारत दिफा मुझे बंदा दे। बंदा निकला जाकर जो है वो खुद रूपोश था, जाके निकला कश्मीर से। वो बंदा तो कश्मीर से बरामद हुआ ना, और वो यहाँ से था और यहाँ से वो हो सकता है वो अपनी बेगम से नाराज हो। भाई कोई भी उसके इश्यूज हो सकते हैं। आपने कोई, आपके पास एविडेंस था नहीं, उसकी एक एहलिया की बात सुनकर, आई बिलीव कि उनकी दो जो है वो बेगमात थी, तो एक अच्छा जी। बेगम की जो मौकफ सुनकर आपने जो है वो पूरे रिमार्क्स दे दिए। इस तरह चीजें नहीं चलती होती, इस तरह चीजें चलेंगी भी नहीं। और ये जो कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये हम लोगों ने आंखें बंद की हुई है? ये किसी ने आंखें बंद नहीं की हुई, सब चीज मॉनिटर हो रही है। आपके जो एक्शंस हैं वो देखे जा रहे हैं, और फिर वक्त आने पर इंसान को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। चाहे वो जज हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई भी है। यानी आप देखें ना एक दिन तो आपको जो है वो ओहदा भी आपके पास नहीं होगा। ये कोई परमानेंट ओहदे तो नहीं होते ना, ताहयात तो आपने नहीं रहना होता।
आपको ओहदे जब छोड़ने पड़ते हैं, उसके बाद आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। आपने जितनी आपकी लाजवाल मोहब्बत एक शख्स के लिए है, जो कि इस वक्त अडयाला जेल का कैदी है, और नंबर उसका 495 वैसे होना 420 चाहिए, जिसको ये 804 कहते हैं, उसके लिए लाजवाल मोहब्बतें इनसे बहुत से जजेस की मौजूद हैं, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक साफ अब रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इनके फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, इनके फैसले ईमानदारी वाले हैं, इनके बिल्कुल ठीक है। फैसले तासुब वाले हैं, इनके फैसले डंडी वाले हैं, इनके फैसले जो हैं वो सियासतदानों वाले हैं। कि आप पॉलिटिशियंस हैं, आपने सियासत करनी है, कि आप जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को उस तरह फेवर दे रहे हैं। वो देख रहे हैं ना, वो जस्टिस इब्राहिम साहब ने क्या किया है, हाई कोर्ट वाला जो पेशावर वाले जी, थे, इस्लाम पेशावर हाई कोर्ट। ओहदा ले लिया ना, सियासी फैसले 1 कर रहे थे महीना ना। भी नहीं गुज़रा, 1 महीना भी नहीं गुज़रा। एक महीना भी नहीं गुजरा, तो इन्होंने भी यही इनकी जो है वो अजाइम होंगे, यही इनकी सोच होगी कि किसी तरीके से एक जो है हम बाद में जो है वो फायदा लें। मैंने फायरवॉल पे बात करनी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मुझे अभी इस पे और लेना है। मुझे ज़रा ये बताएँ कि पहले इमरान खान साहब की तस्वीर लीक हुई, सुना है वो बंदा पकड़ा गया, चलो कोई बड़ी बात नहीं। फिर 16 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हुई, जिस पर अब उनकी एक मेंबर हैं तैयबा राजा साहबा, वो